was deeply regretted. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। आप सभी को अवगत कराते चलेंगे। कोरोना के पहले हमारे यहाँ भारतीय रेलवे की बहुत सी ऐसी सुविधाएं थी जो यात्रियों को दी जाती थी। कोरोना के बाद से भारतीय रेलवे का काम करने का तरीका थोड़ा सा बदल गया और यात्रियों को दी जाने वाली महत्वपूर्ण सुविधा यात्रियों से छीन ली गई। इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल के आया है कि अगर आप किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आपकी टिकट अगर कंफर्म है, उसमें वेटिंग वाले भी बेचारे मजबूरी बस जाते हैं। तो ऐसे में जिनकी टिकट कंफर्म होती है तो वेटिंग वाले भी बेचारे थोड़ा बहुत एडजस्ट करके वहां जाते हैं, क्योंकि जितना पैसा कंफर्म टिकट वाले ने दिया है उतना पैसा वेटिंग टिकट वालों ने भी दिया होता है। लेकिन भारतीय रेलवे अब कुछ बदलाव करने जा रही है। आपको बताते चलें कि ट्रेनों के रिजर्वेशन कोच में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब सीट कंफर्म न होने पर वेटिंग टिकट में शामिल यात्रियों को बोगी से निकाल दिया जाएगा और उनको जनरल कोच में भेज दिया जाएगा। आपको बताते चले कि भारतीय रेलवे में जो टिकट बुक होती है वो दो तरीके से होती है। एक होता है ई टिकट जो कि ऑनलाइन बुक होती है, दूसरी होती है काउंटर टिकट जो कि भारतीय रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर पे जाके करवानी पड़ती है। अगर किसी यात्री की टिकट कंफर्म नहीं होती है ऑनलाइन वाली, जिसको ई टिकट कहते हैं, तो वो टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल मानी जाती है। अगर आप उस टिकट में यात्रा करते हैं तो आपके ऊपर अच्छा खासा फाइन लगेगा, क्योंकि आप विदाउट टिकट माने जाएंगे। ऑनलाइन टिकट चार्ट बनने के बाद अगर कंफर्म नहीं होता है तो वो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाता है। अब बात करते हैं काउंटर टिकट की। वो टिकट जो रिजर्वेशन काउंटर से करवाई जाती है, उस टिकट में यात्रियों को यात्रा करने की परमिशन दी गई थी, लेकिन अब नई व्यवस्था लागू हो रही है। अब ऐसे यात्री जिन्होंने काउंटर टिकट लिया है और उनका वेटिंग कंफर्म नहीं हुआ है और उनका वेटिंग है, तो वो अब स्लीपर में या फिर थर्ड एसी वाले या सेकंड एसी वाले, ये लोग अब उस डब्बे में यात्रा नहीं कर सकते हैं। अब भारतीय रेलवे उनको निकाल कर जनरल कोच में भेज देगा। इसकी शुरुआत भी शुरू हो चुकी है। वेटिंग टिकट वालों की भीड़ के चलते रिजर्व सीट वालों को भी यात्रा करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी और लगातार हर जगह कंप्लेंट पे कंप्लेंट आ रही थी। ट्रेनों में वेटिंग टिकट बढ़ने की वजह से रिजर्वेशन कोच में भी यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इस वजह से जिन यात्रियों का कंफर्म रिजर्वेशन है, उनमें से कईयों को अपनी बर्थ वेटिंग टिकट वाले यात्रियों के साथ साझा करनी पड़ती थी। इस वजह से सफ़र के दौरान उन्हें खासी असुविधा हो रही थी। कंफर्म टिकट वाले यात्रियों की इस समस्या को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने विशेष जांच अभियान शुरू कर दिया है। हाल ही में अभी इस अभियान में पहले दिन सुबदेरगंज रेलवे स्टेशन पर मेरठ जाने वाली संगम एक्सप्रेस केसरी पर कोच से वेटिंग टिकट वाले कई यात्रियों को उतार कर उन्हें जनरल कोच में भेजा गया। इसी बीच प्रयागराज जंक्शन पर सीनियर DCM हिमांशु शुक्ला जी के नेतृत्व में यात्रियों की बैठक हुई। स्टेशन निदेशक कक्ष में आयोजित बैठक में तमाम विभागों के अफसरों एवं कर्मचारियों ने शिरकत की। इस दौरान गर्मी के सीजन में ट्रेनों की लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए भीड़ प्रबंधन दुरुस्त करने को कहा गया है। इनके अलावा AC कोच में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि AC कोच में यात्रियों को साफ सुथरी चादर, तकिया और कंबल नहीं दिया जा रहा है। अब इस पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा खान पान की सुविधा बढ़ाने एवं छोटे स्टेशनों पर उचित प्रकाश की व्यवस्था करने को कहा गया है। इनके अलावा ये भी आदेश दिया गया है कि रिजर्वेशन वाले जो कोच होते हैं उनमें प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग टिकट वाले और जनरल टिकट वाले यात्री बिल्कुल भी यात्रा नहीं करेंगे। ये भी कहा गया है कि प्रमुख स्टेशनों पर रेलवे का चेकिंग स्टाफ RPF के सहयोग से वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को जनरल कोच में भेजेंगे। हालांकि है तो ये अच्छी सुविधा, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिनकी टिकट कंफर्म होती है तो उनको यात्रा करने में अब किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। हालांकि वेटिंग टिकट में यात्रा वो ही लोग करते हैं जिनको मजबूरी बस जाना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा जिनको अर्जेंट होता है उनको जाना पड़ता है। नहीं तो लंबी दूरी जाने के लिए या फिर शॉर्ट डिस्टेंस जाने के लिए आज की डेट में लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि कोई भी खड़े खड़े या फिर असुविधा से नहीं जाना चाहता है। इनके अलावा आपको बताते चलें कि अवकाश प्राप्त रेल कर्मचारी हितकारी समिति की बैठक में पेंशनर की समस्या पर अभी हाल ही में चर्चा की गई, जिस पर 33 मांगों का पत्र शासन को भेजा गया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट की मांग उठाई है। बताया गया कि कोरोना से पहले यात्रियों को ऐसे यात्री
जो बुजुर्ग थे उनको किराए में छूट दी जाती थी सीनियर सिटीजन कोटा के तहत। कोरोना के बाद से इस सुविधा को बंद कर दिया गया। इस सुविधा के बंद होने से जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको यात्रा करने में परेशानी भी होती है और उनकी टिकट भी कंफर्म नहीं होती है, क्योंकि सीनियर सिटीजन को जो कोटा होता था वो अलग से हुआ करता था और उनकी टिकट में रियायत भी दी जाती थी। इस वजह से मांग बहुत जोरों से उठ रही है कि सीनियर सिटीजन जो कोटा है इसको दोबारा से बहाल किया जाए। फिलहाल हम भी गुजारिश करेंगे भारतीय रेलवे से कि सीनियर सिटीजन जो कोटा है उसको बिल्कुल शुरू करना चाहिए। तो फिलहाल यही दोनों जानकारी लेटेस्ट आई है जो कि वीडियो के माध्यम से हमने आपको अवगत कराया है। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।